देखो गाइज, ये जो वीडियो रहेगा उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि मेटा डेटा फाइल्स को कैसे लगाना है। स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक पूरा समझाऊंगा। आपको पहले एक बार सेटअप वीडियो को पूरा अच्छे से देख लेना है, हो सके तो 3-4 बार देख लेना, ताकि आप लोगों का सारा डाउट्स क्लियर हो जाए। तो देखो, मैंने इस सेटअप को सिंपल बनाने के लिए इस सेटअप को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। दूसरा पार्ट में मैंने आपको दिखा रखा है कि आप लोगों को जब हैक लगाना है तब क्या करना है, और जब ऑफलाइन जाना है तब क्या करना है। और अगर आपको फ्री फायर में होलोग्राम भी लगाना है, जैसे मान लो मैंने मैजिक बुलेट का फाइल दिया है लेकिन आपको एनिमी का लोकेशन नहीं दिख रहा है, तो आपको अगर होलोग्राम लगाना है तो होलोग्राम का सेटअप वीडियो कमेंट बॉक्स में पिन देखने को मिल जाएगा। आप वो सेटअप वीडियो देख के होलोग्राम को भी इजीली लगा सकते हो। तो चलो अभी देख लेते हैं कि हमारा सेटअप कैसा रहने वाला है। और देखो, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, अगर तुम कहीं पे भी सेटअप में गलती करोगे तो तुम्हें जो है ऑटो बैक का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, या तो आईडी बैन ब्लैक लिस्ट का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तुम्हें सेटअप को एकदम 100% एक्यूरेटली फॉलो करना है, तभी तुम्हारा जो फाइल है वो फुल्ली एंटी बैन वर्क करेगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए सेटअप देख लेते हैं। तो चलो पहले पार्ट 1 को देखते हैं, ठीक है। तो देखो, हमारा पार्ट 1 बहुत सिंपल रहेगा। तुम्हें मेरा टेलीग्राम चैनल में जाना है, उधर तुम्हें एक FF ग्लोबल बाय शिवम मिलेगा। तो इसको डाउनलोड करके ये फाइल वाला आइकन पर टैप करना और इसको इंस्टॉल कर लेना। तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ और इसे इंस्टॉल होने देना है, ठीक है। ये नॉर्मल फ्री फायर है जिसमें हम मेटा डेटा फाइल लगाएंगे। तो देखो, इंस्टॉल हो चुका है, अभी डन करो। और अभी तुम्हें फ़ोन का सेटिंग्स में जाना है, इधर सर्च करना है DNS। आप जैसे ही DNS सर्च करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा आएगा। 1 मिनट में थोड़ा सही से सर्च कर लेता हूँ। तो देखो, तुम जैसे ही DNS सर्च करोगे ये प्राइवेट DNS आएगा, इसमें जाना है। ये ऑफ होगा, इसको स्पेसिफाइड DNS पे टिक कर देना। फिर ये DNS एड्रेस पे जाओ और इधर लिख दो dns.google.com और सेव कर दो, ठीक है। ऐसा लिख के सेव कर दो और आपका आईडी लॉगिन प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, बैकग्राउंड से सब हटा देना है और उसके बाद जो फ्री फायर डाउनलोड किया उसमें अपना आईडी वगैरह लॉगिन कर लो, गेम को अपडेट करके। जैसे आईडी लॉगिन कर लो, फिर जाओ ZArchiver में। अगर ये नहीं है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। इधर एंड्रॉयड में जाओ और इधर डेटा में जाओ और इधर डेटा में तुम्हें com.dts.freefire नाम का फोल्डर ढूंढ लेना है। तो देखो ये रहा, इसके अंदर जाओ और इधर तुम्हें जाना है फाइल्स का फोल्डर में, और इसका जो IL2CPP का फोल्डर है उसको लॉन्ग प्रेस करके रीनेम करो। रीनेम करने के बाद तुम कुछ भी नाम रख दो, जैसे कि मैं ऐसा रख देता हूँ, और ओके कर दो, ठीक है। और फिर बैकग्राउंड से ZArchiver हटा दो, वापस से ZArchiver में जाओ और इसके अंदर अभी डाउनलोड वाला फोल्डर में मैं जो भी वीडियो में फ़ाइल दूंगा वो तुम्हें डाउनलोड कर लेना है। हर वीडियो का अलग फ़ाइल रहेगा। तो इसको तुम्हें फाइल के ऊपर सिंगल टैप करना है और एक्सट्रैक्ट हियर पे टैप कर देना है। जैसे ही एक्सट्रैक्ट हियर पे टैप करोगे, पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड हर वीडियो में बताया होगा, तो वो पासवर्ड जैसे ही डालोगे ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। फिर ये फोल्डर बन के आएगा, इस फोल्डर में जाना है और इधर आपको जितना भी हैक दे रखा होगा उसका फोल्डर होगा। तो आपको जो भी हैक लगाना है उसका फोल्डर में जाओ और उसका जो ये IL2CPP का फोल्डर है उसे लॉन्ग प्रेस करके करो कॉपी। कॉपी करने के बाद इधर ऊपर से डिवाइस स्टोरेज में चले जाओ और इधर डिवाइस स्टोरेज में एंड्रॉयड में जाओ और इधर एंड्रॉयड में डेटा वाला फोल्डर में चले जाओ और इधर फ्री फायर का फोल्डर में चले जाओ। और फ्री फायर का फोल्डर में जाने के बाद फाइल्स में जाना है और फाइल्स में तुम्हें इधर नीचे ग्रीन बटन से पेस्ट कर देना है। जैसे ही पेस्ट करोगे इधर देखो IL2CPP का फोल्डर पेस्ट हो जाएगा। फिर तुम्हें क्या करना है, गेम सब हटा देना बैकग्राउंड से, और यहाँ पे तुम्हारा जो पार्ट 1 है वो डन है। तो चलो अभी देख लेते हैं हमारे पार्ट 2 को। तो देखो, पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले देखो, मैं तुम्हें इस पार्ट में सिखाऊंगा कि तुम्हें हर बार हैक लगाना है तब क्या करना है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट को तुम्हें 3 से 4 बार देखना है, फिर ही जाना है। और देखो, ये पार्ट में हर मोड का अलग अलग तरीका रहेगा फाइल को लगाने का। जैसे तुम्हें अगर BR खेलना है तो BR का अलग रहेगा, और CS और ट्रेनिंग का सिंपल एक ही मेथड रहेगा। तो चलो देखते पार्ट 2 में। पहले हम स्टार्ट करेंगे CS का मेथड से, कि CS में अगर हमें CS रैंक में फाइल लगाना है तो कैसे लगाना है। तो CS और ट्रेनिंग में तुम इस मेथड से लगा पाओगे। तो चलो देखते हैं। तो देखो, पार्ट 2 में तुम्हें सबसे पहले ZArchiver में चले जाना है और ZArchiver में तुम्हें एंड्रॉयड में जाना है। एंड्रॉयड में तुम्हें चले जाना है डेटा वाला फोल्डर में। इधर फ्री फायर का फोल्डर ओपन कर लेना है सबसे पहले
और फ्री फायर का फोल्डर के अंदर तुम्हें फाइल्स में चले जाना है। फाइल्स में तुम्हें IL2CPP का फोल्डर में जाना है। इधर तुम्हें मेटा डेटा में चले जाना है। अब इधर होगा hack.zip og.zip। अब इसको ऐसे बैकग्राउंड में रखना है और गेम को ओपन करना है। तो गेम को तुम जैसे ही ओपन करो तो तुम्हें जो भी मोड खेलना हो वो सिलेक्ट कर लेना। और इसमें तुम्हें अगर CS खेलना है तो तुम्हें 2 या 3 दोस्त की ज़रूरत पड़ेगी, कम से कम एक दोस्त चाहिए। अभी देखो तुम्हें ऐसे ग्रुप में चले जाना है और तुम्हें पहला राउंड मर जाना है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। देखो तुम्हें सबसे पहला राउंड मर जाना है। तुम जोन में एलिमिनेट मत होना, जोन में एलिमिनेट होगे तो ऑनर स्कोर माइनस देगा। तो देखो मैं सामने बंदों के सामने जाके मर जाता हूँ और मेरा दोस्त को बोलता हूँ कि वो कैंपिंग करेगा। मेरा जो एक दोस्त रहेगा वो कैंपिंग करेगा CS में, ठीक है। अभी मैं देखो राउंड स्टार्ट होने देते हैं। देखो सिंपल लॉजिक है, ठीक है। तुम मर जाओ फिर तुम्हें हैक लगाने जाना है। तो चलो मैं बंदों के सामने जाके मर जाता हूँ और मेरा जो एक दोस्त होगा वो कैंपिंग करेगा। तो देखो इधर मुझे पता है मैं मर जाऊंगा। तो देखो बैकग्राउंड से गेम हटा दो, जैसे ही तुम मर जाओ Z आर्चीवर में जाओ। इधर ये hack.zip के ऊपर सिंगल टैप करो, इधर एक्सट्रैक्ट ईयर पे टैप करो, अप्लाई टू ऑल फाइल करके रिप्लेस कर दो, ठीक है। फिर तुम्हें इसको बैकग्राउंड में रखना है और फ्री फायर को ओपन कर लेना है। फिर जैसे ही ये गरीना का लोगो आता है तुम्हें गेम को बैकग्राउंड में रखना है और Z आर्चीवर में जाके og.zip को एक्सट्रैक्ट ईयर मार देना है। फिर तुम्हें गेम में चले जाना है। और एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, तुम जब भी गेम में जाओगे तुम किसी को स्पेक्टेड करने चाहिए। मतलब तुम जब भी गेम में रिकनेक्टिंग मारो तुम किसी ना किसी बंदे को देख रहे होने चाहिए, तभी तुम्हारा जो है ऑटो बैक नहीं देगा। देखो मैं अभी जैसे कि ये H4X यश को देख रहा हूँ, आयुष को देख रहा हूँ, तो वैसे ही तुम स्पेक्टेड मोड में रहने चाहिए जब भी रिकनेक्टिंग मार के आओ। तो ऐसे तुम जब भी आओगे तुम्हारा ये जो एक मैच रहेगा उसमें ऑटो बैक नहीं देगा, ठीक है। तो अभी तुम्हें ये पूरा मैच खेल लेना है। तो देखो मैं तुम्हें डायरेक्ट एंडिंग वाला पार्ट दिखाता हूँ पूरा मैच खेल के। तो अभी मैं सिंपली पूरा मैच ये वाला खेल लेता हूँ। तो देखो अभी मेरा मैच ख़त्म होने को है, ठीक है। तो जैसे ही तुम्हारा मैच ख़त्म होता है तुम बुया हो जाए हार जाओ कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तुम्हें गेम को बैकग्राउंड से हटा देना है। जैसे ही बुया हो डिफीट हो फिर वापस से स्टार्टिंग वाला पार्ट से ही तुम्हें फॉलो करते रहना। अभी अगर मान लो तुम्हें दूसरा मैच खेलना है तो वापस से गेम में जाना है, दोस्तों को बुलाना है और पहला राउंड एनिमी के सामने जाके मर जाना है। फिर रिकनेक्टिंग मारना है जैसे तुम्हें बताया, ठीक है। ये तुम्हें फॉलो करना है, तुम जितना भी CS मैच खेलो उतना सब में। और फिर जब तुम्हें ऑफलाइन जाने का मन करे ईजीली सब कुछ बैकग्राउंड से हटा के ऑफलाइन जा सकते हो, कुछ भी नहीं करना है। और ये मेथड वर्क करेगा तुम्हारा CS रैंक में, नॉर्मल CS में और ट्रेनिंग ग्राउंड में भी वर्क करेगा। ट्रेनिंग ग्राउंड में तुम्हें किसी के हाथों मर जाना है और फिर हैक लगाने जाना है अगर ट्रेनिंग खेलना चाहते हो। तो चलो अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि अगर तुम्हें BR रैंक खेलना है तो तुम्हें क्या करना है, ठीक है। अगर किसी को BR रैंक खेलने का मन हो तो वो BR रैंक कैसे खेलेगा। और देखो BR रैंक में हैक लगाना बहुत ही इजी होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल रहेगा BR में हैक लगाना। तुम अनलिमिटेड मैचेस खेल पाओगे BR में, लेकिन CS में तुम्हें पहले मरना पड़ेगा। लेकिन BR में वैसा कुछ नहीं है। तो चलो दिखा देता हूँ कि कैसे करना है, ठीक है। देखो सबसे पहले तो तुम्हें जो मेटा डेटा वाला फोल्डर है वो ओपन कर लेना है, जिधर hack.zip और og.zip है। उसको बैकग्राउंड में रख के आपको जो है गेम को ओपन कर लेना है। तो मैं गेम को ओपन कर लेता हूँ, लॉबी में चले जाता हूँ, ठीक है। और तो देख सकते हो मैं लॉबी में चला गया। तो अभी इधर लॉबी में आने के बाद तुम्हें ग्रुप में चले जाना है जिधर तुम्हें BR खेलना है और BR सिलेक्ट कर लेना। तो देखो मैंने सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। और बंदे बुला लो अपने जो भी है, फिर गेम को स्टार्ट करो। तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ। तो देख सकते हो हमारा मैच जो है स्टार्ट हो चुका है। अभी तुम्हें देखो इधर एरोप्लेन में ऊपर जैसे ही 30 सेकेंड लिखा आता है, ऊपर 30 सेकेंड होता है तो गेम को बैकग्राउंड से हटा दो, hack.zip को एक्सट्रैक्ट ईयर मारो और गेम को वापस से ओपन करो। गारीना का लोगो आए उसके बाद जो है og.zip को एक्सट्रैक्ट ईयर मार दो Z आर्चीवर में जाके, फिर वापस से गेम में चले जाओ, ठीक है। इतना ही करना है और तुम वो BR का पूरा मैच खेल पाओगे। लेकिन तुम जब भी रिकनेक्टिंग करके गेम में जाओ या तो तुम प्लेन में रहने चाहिए या तो ऐसे पैराशूट में, ठीक है। अगर तुम पैराशूट में नहीं रहोगे और तुम अगर नीचे ज़मीन में टच कर गए तो तुम्हारा जो है ऑटो बैक देगा। तो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि तुम प्लेन में होने चाहिए या तो पैराशूट में, ठीक है। और इसके बाद जब ऑफलाइन जाते हो तब क्या करना है वो भी बताता हूँ, ठीक है। तो देखो भाई मैं तो मर भी गया, इतना नूबड़ा हूँ और मेरे टीममेट्स भी सब नूबड़े हैं, देखो मर गए। अभी तुम जैसे ही मर जाओ जीत जाओ, ठीक है, तुम्हें बैकग्राउंड से फ्री फायर हटा देना है।
फिर सेकंड बीआर खेलना है तब वापस से स्टार्टिंग से जो बीआर का स्टेप्स बताए वो फॉलो करना है। तो ऐसे तुम बीआर का और सीएस का अनलिमिटेड मैचेस प्ले कर पाओगे। ठीक है, तुम्हें सेटअप को बहुत अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा, तभी तुम जो एंटी बैन चला पाओगे। तो यही था सेटअप। ठीक है।